कथा आती है कि अकबर के मन में एक इच्छा जागृत हुई। तानसेन से कहा कि तानसेन, एक दिन तानसेन मल्हार राग गा रहे थे। मल्हार राग गाने से जो है मेघ उमड़ाते हैं। तानसेन ने जब वो मल्हार राग गाया तो अकबर ने कही, वाह क्या बात है तानसेन भाई, क्या सुंदर गाते हैं। तानसेन ने कहा, राजन मैं तो कुछ भी नहीं गाता, मेरी गायकी तो मेरे गुरुदेव के सामने तो आने के लिए है। अगर आपको गायकी ही सुननी है तो मेरे गुरुदेव श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की गायकी सुनो। अकबर ने कही, अगर ऐसी बात है तानसेन तो जाओ उनको जाकर के बुलाया जाए, उनसे कहो कि बादशाह ने बुलाया अपने दरबार में और बादशाह के सामने गाकर के सुनाए। तानसेन कहता है, हे बादशाह, वो एक ही बादशाह के सामने गाते हैं, दुनिया के हजारों बादशाह मिलकर भी उनको बुलाना चाहे तो नहीं बुला सकते हैं। उनका तो एक ही बादशाह है और वो उसी बादशाह के लिए गाते हैं और उसी बादशाह के सामने गाते हैं और दुनिया में किसी के लिए वो नहीं गा सकते। इसलिए अगर आप ऐसे चाहो तो उनकी गायकी नहीं सुन सकते हो। अकबर के मन में इच्छा जागृत हुई कि गायकी तो सुनना है, तो बोले वो तो नहीं आएंगे। तो अकबर ने कहा, मैं तो जा सकता हूँ। बोले आप चल सकते हैं। और आज महाराज कथा आती है, थोड़ा सा तेज कर दो। और आज कथा आती है कि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जो है सुंदर महाराज निधि वनराज में विराजमान है, सामने ठाकुर कुंज बिहारी विराजमान है। कुंज बिहारी सरकार के सामने बैठ करके ध्यान मग्न होकर के बैठे हैं। इतने में श्री तानसेन ने अकबर को कहा कि हे अकबर, भेष बदलो, भेष बदल कर किसी को ये ना पता चले कि बादशाह आया हुआ है। अकबर ने भेष बदला और कहा, आप गुरुदेव के सामने नहीं जाना, अगर गुरुदेव के पता चल गया तो बिना इच्छा के वो गा नहीं सकते। गुरुदेव का जब मन होता है वो जब भी गाते हैं जब वो ठाकुर जी के सामने विराजमान होते हैं। और जब गाते थे महाराज स्वामी जी का गायन इतना मधुर था, इतना सुंदर था कि जरा विचार करो कि जब दुनिया तानसेन की प्रशंसा करती है, जब हमारे स्वामी जी गाते रहे होंगे तो कितना सुंदर नहीं गाते रहे होंगे। आज तानसेन ने जाकर के प्रणाम किया गुरुदेव को और स्वामी जी के श्री चरणों में गिर करके वो मेघ राग। देखो, शिष्य और गुरु का एक ऐसा समय होता है, शिष्य जब भी गुरु से मिलता है बस अपनी ज्ञान और उसकी ही चर्चाएं होती हैं। गुरुदेव हमेशा शिष्य को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही तैयार रहता है। और आज गुरुदेव ने जब तानसेन ने राग छेड़ा तो जानबूझ करके तानसेन ने गलती कर दी और ये सब अकबर देख रहा है। जब गलती करी तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने कहा, अरे तानसेन ऐसे नहीं है, जैसे मैं गा रहा हूँ ऐसे है। और जब उन्होंने उस मेघ राग को गाया, महाराज ऐसा गाया, ऐसा अद्भुत गायन था कि मेघ उमड़ आए, मेघ आ गए। सुंदर महाराज देखते देखते पूरा वातावरण जो है बदल गया। आज अकबर ने जब ऐसा मधुर गायन सुना, आज अकबर आकर के चरणों में गिर गया। अकबर ने कही, क्या बात है गुरुदेव। और बाद में एक कथा आती है, अकबर ने श्री स्वामी जी से कही, बोले बाबा आप कुछ मांगो, जो आप मांगोगे आप मुझे आदेश करो कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। स्वामी जी ने कही, लाला तानसेन बादशाह से कहे कि हमें कई चीज की जरूरत न है और हमारे तो ठाकुर जी श्री कुंज बिहारी विराजमान है, भला में क्या चीज की जरूरत हो सकती है। ना ना बाबा, फिर भी आप मांगो, जो कहोगे, मैं बादशाह हूँ, कोई सेवा मुझे दे दो। जो बार बार कही तो स्वामी जी ने कही कि बादशाह अगर तुझे इतना ही अभिमान है, एक छोटी सी सेवा है। हाँ हाँ महाराज बताओ, कौन सी सेवा कर सकता हूँ मैं। बोले यमुना जी का एक कोना टूट गया है सीढ़ियों का, घाट में जाओ और वहां जाके देखना कि वहां को एक सीढ़ी जो है और बाकी जो एक कोना है वो कोना टूट गया, तो बस आपको उसकी मरम्मत करवानी है। पहले तो अकबर जोर जोर से हंस पड़ा और हंस करके माने कही, बोले महाराज मैं इतने बड़े बादशाह को इतना छोटा काम बताते हो। आपने तो ऐसे कर दिया जैसे कोई बादशाह के पास जाकर के एक मुट्ठी भूस मांग करके चला आए। स्वामी जी ने कही, बोले लाला कोई बात ना, एक बार जा और जाकर के देख तो सही, बस इतनी सेवा है और कोई सेवा नहीं।
अगर करवानी है तो ये सेवा करवा। अकबर ने सेवकों को आदेश दिया, बोले जाओ जाकर के स्वामी जी की आज्ञा का पालन हो। और आज वो लीला जो स्वामी जी ने करी है, अद्भुत लीला थी महाराज। जब वो सेवक पहुंचे और सेवकों ने जाके देखी कि यमुना जी को जो घाट है वो महाराज अनमोल मणियों से बना हुआ है, अनमोल रत्नों से बना हुआ है। एक एक मणि ऐसी लगी हुई है, ऐसे 1000 बादशाह मिलकर भी उस घाट की मरम्मत नहीं करवा सकते। ये महापुरुषों की लीला है। महापुरुष चमत्कार करता नहीं है, संत वो नहीं जो चमत्कार करे, संत के आने से जीवन में चमत्कार हो जाता है। स्वामी जी ने पहले तो उसको टालना चाहा कि चला जा, जब देखा कि ये जाएगा है ही नहीं ऐसे, तब स्वामी जी ने मन में विचार किया कि इसको कुछ न कुछ दिखाना पड़ेगा। सेवक आकर के बादशाह को कहते हैं, बादशाह ने जब जाकर के देखा तो आज स्वामी जी के श्री चरणों में गिर गया और गिर के कहता है, बाबा मैं क्या, मेरे जैसे 1000 बादशाह मिलके वो छोटा सा कोना नहीं ठीक करवा सकते। स्वामी जी ने कही, बोले लाला मैंने तो पहले ही कही कि तेरी बस की बात ना है, हम तो भजनानंदी महात्मा है, हमें भजन करने दे, ये दुनिया के राग और दुनिया के चक्कर में मत डाल। और आज भी हमारे